मेरी और मेरी बहन की लगती थी। पानी मेरे को पिलाना है, नाश्ता मेरे को खिलाना है, सब कुछ चाय हमको पिलानी है, तो परे लग जाती थी। और मेरे पापा ने एक बार क्या किया मेरे साथ, मैं एक बार शिमला ट्रिप पे गई थी। कहाँ पे गई थी? शिमला ट्रिप पे गई थी। स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं ना शिमला, मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने घूमने भेजा था। मेरे को मेरे मम्मी पापा ने 200-300 रुपए के साथ भेजा था उस समय शिमला घूमने के लिए स्कूल में। तो मैं जब शिमला पहुंची, मेरी टीचर ने मेरे को बोला कि जो 200-300 रुपए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको दिए, ऐसे तुम तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कुछ लेके आ जाओ। आज आपके साथ भी यही होगा। अगर आप लोग शिमला मनाली कहीं घूमने गए तो आप लोग अपने मिलने वालों के लिए कुछ लेके आओगे। मैंने भी वही किया। मैं मेरी मम्मी के लिए वो शिमला से इतनी अच्छी शॉल लेके आई, प्यारी सी शॉल। मैंने जब भिलवाड़ा आई और मैंने मेरी मम्मी को वो शॉल दी, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला आई लव यू बेटा, कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी अच्छी शॉल लेके आई। मैं 100% इस शॉल को पहन ली। उसी शिमला से मेरे पापा के लिए मैं वुडन कलर का पेन ली थी, वुडन पेन। उस पेन का मूल्य मुझे अच्छे से अभी तक याद है। उसके ऊपर वो वुडन कलर का पेन था, शिमला कार्विंग से लिखा हुआ था। अब जैसे मम्मी का रिएक्शन था बड़ा प्यार भरा, मम्मी ने मेरे को कुच्ची वगैरह दी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी पापा भी कुछ ऐसे ही करेंगे। मैं पेन लाई, मैंने पापा को पेन दिया, पापा ने वो पेन फेंक दिया, बोला ये आर्ट सिंह का नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुकेश कोठारी के लिए जिंदगी में कभी कुछ काम नहीं करूंगी। कभी कुछ काम नहीं। इतना हर्ट हो गई थी मैं, इतना हर्ट हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मेरे पापा ने ऐसा कैसे कर दिया। तो नेचुरली जब भी कोई वैसे पूछता था उस समय कि क्या करोगे, तो मैं बोलती थी आर्ट्स के अलावा कुछ भी करती आर्ट्स से भी कर। और फिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की आर्ट्स से इतना दूर भागती थी वो आज आरसीएम में फुल टाइम काम करती है। जानना चाहेंगे वो? तो चलो अभी पापा ने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई है तो मैं भी प्रैक्टिस कराती हूँ। कैसे पूछते जब भी कुछ पूछते तो चलो करो यार दीदी, करो यार, मेरी तबीयत खराब है, चलो करो यार, करो। क्या बोले? बताओ बताती। ये सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, पापा के सेमिनार की प्रैक्टिस करा रही हूँ। बात शुरुआत होती है जब मेरा स्कूलिंग खत्म हुई थी। मेरी स्कूलिंग बिट्स पिलाने से हुई है। स्कूलिंग खत्म हुई थी और मैं कंफ्यूज थी कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे इतना पता था कि मुझे आर्ट्स नहीं करना है। मुझे ये पता था कि अगर मुझे आर्ट्स करना ही नहीं है तो जो पाथ सब लोग सेलेक्ट करते हैं वही पाथ मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो बात क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो तो आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, आप एक इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो, उसके अंदर पढ़ाई करते हो और उसके अंदर आप नौकरी करते हो। यही होता है? यस। यही होता है सबके साथ। मैंने भी एक बात सेलेक्ट किया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं फैशन में अच्छी हूँ, कपड़ों को देखना बड़ा पसंद है, कपड़ों को फील करना पसंद है, क्यों किसने कोई कपड़े ऐसे क्यों डाल रखे हैं, उससे हमेशा से फैसिनेटेड रहती थी। कपड़ों की डिजाइनिंग पसंद नहीं थी, कपड़े बनाना पसंद नहीं था, पर कपड़ों की मार्केटिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था। समझना चाहती थी कि ये क्यों होता है, मार्केट, कोई कपड़ा कैसे क्यों होता है, कोई चीज ट्रेंड में कैसे बन जाती है। तो मैंने उसके अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 4 साल का मेरा कोर्स था फैशन कम्युनिकेशन, न्यूयॉर्क पार्सन से मैंने किया। पार्सन जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड का नंबर 1 डिजाइनिंग कॉलेज है। न्यूयॉर्क पार्सन से मेरी डिग्री मैंने खत्म की। डिग्री खत्म करने के बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी। मैंने 3 कंपनी में अप्लाई किया, तीनों कंपनी में मेरा एडमिशन हो गया। तीनों कंपनी में एडमिशन होने के बाद एक कंपनी जो मेरे को समझ में आई, जो बहुत ज़्यादा मेरे को उस समय एक्साइटिंग लग रही थी, उस समय मेरे को ऐसा देख के लग रहा था कि काम करना है तो इसमें ही करना है, वो थी रेनड्रॉप मीडिया। रेनड्रॉप मीडिया काम करती थी फिल्म सेलिब्रिटीज के साथ। पापा ने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा पीछे आवाज आ रही है सबको? पापा ने अभी आप लोगों को मेरे काम के बारे में थोड़ा सा बताया कि मेरा क्या काम हुआ करता था। मेरा काम हुआ करता था फिल्म सेलिब्रिटीज के साथ या फिर फिल्म डायरेक्टर्स के साथ बैठ के फिल्म देखना और ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट करना जिससे आप लोग उनकी फिल्म देखने जाएं। मेरा ये काम हुआ करता था। आप मानेंगे नहीं, मेरी नौकरी का पहला दिन मुझे अनिल कपूर के घर अकेले भेज दिया। क्यों? अनिल कपूर के साथ चाय पी के आओ। किसको अच्छा नहीं लगता?
शुरुआत में मैं तो डरी भी थी, पर सब कुछ कितने सारे लोगों का ड्रीम होता है, किसी का किसी ना किसी का तो ड्रीम होगा शिल्पा शेट्टी के साथ बैठ के चाय पीना या फिर हाथ में हाथ पकड़ के चलना। ड्रीम होते हैं लोगों के, ये मैं कर रही थी। उस समय मुझे इतना अच्छा लग रहा था मेरी नौकरी में कि यार लाइफ हो तो ऐसी ही तो नौकरी होती है। शुरुआत में मेरी फर्स्ट फिल्म जिसके ऊपर मैंने काम किया वो थी जर्सी में शाहिद कपूर की। दूसरी फिल्म जिसके ऊपर मैंने काम किया था वो अतरंगी रे थी। अतरंगी रे में अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुषा। तो शुरुआत से मेरा जैसे ही मैंने शुरुआत की मेरी नौकरी की, मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया और मुझे लग गया कि अगर मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मैं इसी में ही आगे बढ़ूंगी। मेरे पापा को जो मिल गया था वो मिल गया, ये मेरे लिए है, मैं इसी में ही आगे काम करूंगी। इतना मैंने डिसाइड कर लिया। 6 महीने मेरी नौकरी को हो गए थे, अच्छे से नौकरी चल रही थी, पर 6 महीने बाद मेरा प्रमोशन लग गया। अब आप लोग यहाँ पे बैठ के बोलेंगे कि तू 22 साल की लड़की और तेरा फिर से प्रमोशन लग रहा है, कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही लगता है ना। आपको एक बात बता, सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं वो 2 सेक्टर्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर्स कौन से होते हैं? अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो फिर आप किसी बीटेक वाली जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी आईटी सेक्टर कंपनीज होती है उसके अंदर काम करते हैं, या फिर आप बैंकिंग में काम करते हैं अगर आपके पास फाइनेंस की कोई डिग्री है, ऐसे ही होता है। तो वो सारे फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर में डिसाइडेड होता है कि आपको 1 साल बाद इतना प्रमोशन मिलेगा, 2 साल बाद इतना प्रमोशन मिलेगा, 3 साल बाद इतना प्रमोशन मिलेगा, बाय दिस एज आपकी सैलरी इतनी होगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर मैं काम करती थी मीडिया में, मैं काम करती थी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है। वहाँ पे अगर आप अच्छा काम करो ना, आप इधर से इधर जाओ, बहुत ऐसे ही मान लेते, चुटकी भर का काम होता है। और वो हर इंडस्ट्री में, हर फिल्म इंडस्ट्री में। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, इनफॉर्मल सेक्टर का। 6 महीने बाद मेरा फिर से प्रमोशन लग गया। मेरी सैलरी पहले ही 1 लाख थी, उसके बाद मेरी सैलरी और बढ़ गई। जब सैलरी बढ़ी तो मैं पहले बहुत खुश थी कि यार अब तो मेरे को पापा कुछ क्या ही बोल सकते हैं, अब तो मेरे